माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये बड़ी बरकतों, रहमतों और फजीलतों वाला महीना है और हमारे आका व मौला ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलाम इस माह मुबारक से किस कदर और कितनी मोहब्बत फरमाते थे कि हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि माह रजब का चाँद तुलू होते ही आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबाना व बारिक लना फ़ी रमज़ान। ए अल्लाह, इस माह रजब और शाबान में और बिलखुसूस माह रमज़ान में हमारे लिए बरकत फरमा दे। और ये मुबारक महीना किस कदर बख्शिश व मग़फ़िरत और निजात का परवाना लेकर आता है कि ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहर रमज़ान लिकुल्लि अहलिल क़िबला। फरमाया इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की पहली रात ही तमाम अहले किबला के गुनाहों को बख्श देता है। और माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तिक़बाल और इसकी तैयारियों में लग जाना ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। बहुत से ऐसे काम हैं जो माह रमज़ानुल मुबारक से पहले करने के हैं और इस हवाले से एक अहम बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि जो लोग साहिब निसाब हैं, जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो रमज़ानुल मुबारक के इस्तिक़बाल के तौर पर अपने माल व दौलत का हिसाब करके उसकी ज़कात अदा करें, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक से पहले ज़कात अदा करना सहाबा किराम की सुन्नत मुबारक भी है और मौजूदा वक्त का शदीद तकाज़ा भी है। सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि हम सहाबा किराम के यहाँ मामूल था कि जैसे ही माह शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू होता तो हम किताबुल्लाह कुरान मजीद की तरफ झुक जाते और अपने तमाम माल की ज़कात निकालते ताकि गरीब और कमज़ोर लोग भी माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अच्छे तरीके से गुजार सकें। और ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माल की ज़कात निकाल दी, फरमाया उसका बकिया माल अल्लाह की हिफाजत में आ गया। और ऐसे ही माह रमज़ानुल मुबारक में जहां आप पूरे एहतिमाम के साथ रोज़े रखेंगे और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, तिलावत कुरान, सदका व खैरात और अमाल सालिहा की कसरत की कोशिश करेंगे, तो साथ साथ बतौर ख़ास 2 ऐसे काम जो माह रमज़ानुल मुबारक में हमा वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते करने के हैं, जिनके करने से न सिर्फ इंसान का ज़ाहिर व बातिन पाक होता है बल्कि मुस्तकिल तौर पर गुनाहों से बचने और अमाल सालिहा की तौफीक मिलती है। कब्र के अज़ाब और हशर की सख्ती से इंसान को निजात मिलती है और इंसान अल्लाह और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के क़ुर्ब से फैज़याब होता है। उनमें से पहला काम ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम की कसरत है और ये अल्लाह की अता करदा एक ऐसी नेमत और दौलत है कि जो अपने दामन में बेशुमार फ़ुयूज़ व बरक़ात समेटे हुए है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। फरमाया क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा कि जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता होगा। और दूसरा काम जो माह रमज़ानुल मुबारक में चलते फिरते, उठते बैठते करने का है, वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। ये अल्लाह का हुक्म भी है और उसका महबूब और पसंदीदा अमल भी है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। ए बंदो, अपने रब से, अपने मालिक से, अपने खालिक से बख्शिश मांगो और मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है और जब वो उस गुनाह को छोड़ देता है और उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो उसे बख्श दिया जाता है। और न सिर्फ उसे बख्श दिया जाता है बल्कि उसके दिल पर लगा हुआ स्याह नुक्ता धोकर चमका दिया जाता है। सो तौबा व इस्तिग़फ़ार वो मुबारक अमल है कि जिससे दिलों का मैल और ज़ंग दूर होता है और बंदा मोमिन का दिल अनवार व तजल्लियात इलाहिया की बरकत से चमक उठता है। सो माह रमज़ानुल मुबारक में चलते फिरते, उठते बैठते ये 2 काम लाजमी करें। एक दुरूद पाक की कसरत करें और दूसरा तौबा व इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह ताला हमारे सगायर व कबायर से दरगुजर फरमाकर
اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے بخشش و مغفرت کامل فرما دے اور ہمیں جنتیوں میں شمار فرما دے۔